हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। महीने का 7,500 रुपए। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार लोगों के लिए ज्यादा राहत पैकेज इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि उसे ये डर है कि इससे भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी। कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है। हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है। हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है जब हिंदुस्तान मजबूत होता है। पर ये रेटिंग क्यों है चर्चा का विषय? गौरतलब है कि हाल में फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स दोनों रेटिंग एजेंसियों ने भारत के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड दिया है, लेकिन ये रेटिंग जंक रेटिंग से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। स्कूली भाषा में अगर जंक रेटिंग की बात करूं तो आपको डी ग्रेड मिले हैं। दूसरी तरफ मूडीज इन्वेस्टर सर्विस एकमात्र ऐसी रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की रेटिंग को जंक से 2 पायदान ऊपर रखा है। क्या होती है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग? इंटरनेशनल एजेंसियां देशों की सरकारों की उधारी चुकाने की क्षमता का आकलन करती है। इकोनॉमिक रिस्क, मार्केट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क को आधार बनाया जाता है। इस तरह की रेटिंग ये बताती है कि क्या देश आगे चलकर अपनी देनदारियों को समय पर पूरा चुका सकेगा। ये रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक की होती है। जंक ग्रेड को डिफॉल्ट श्रेणी में माना जाता है, यानी कि जो जंक ग्रेड में आता है उसको दिवालिया माना जाता है। कैसे तय होती है रेटिंग? एजेंसियां आमतौर पर देशों की रेटिंग को फ्यूचर एक्शन की संभावना के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटती है: नेगेटिव आउटलुक, स्टेबल आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिंच और मूडीज इन्वेस्टर सॉवरेन रेटिंग तय करती है। अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज की रेटिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में स्टैंडर्ड एंड पुअर BBB माइनस या उससे ऊपर देती है, वहीं मूडीज Baa3 या उससे ऊपर। अगर जंक ग्रेड की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर BB प्लस या उससे कम देती है, और अगर मूडीज की बात करें तो Ba1 या उससे कम देता है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे A ग्रेड से लेकर D ग्रेड तक की रेटिंग समझ लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर B ग्रेड भी मिला तो इसमें इतनी बुरी बात क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में कई देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दुनिया भर के निवेशकों से कर्ज लेते हैं। ये निवेशक कर्ज देने से पहले उस देश की सॉवरेन रेटिंग पर गौर करते हैं। ज्यादा रेटिंग पर कम जोखिम माना जाता है, इसलिए ज्यादा रेटिंग वाले देशों को कम ब्याज दरों पर कर्ज मिल जाता है। अगर कोई सरकार विदेशी बाजार से कर्ज नहीं भी लेती है तो रेटिंग गिरने का असर मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ता है। कम रेटिंग के कारण स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों के बाहर जाने की संभावना बनी रहती है। नए निवेश के बंद होने की आशंका भी रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।